और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ट्रैक्टर रैली पर कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई लागू करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और प्रयत्न किए गए हैं। उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश में संपन्न हुआ और आगे किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे और किसान जिन कानूनी बंधनों में बंधा हुआ है वह मुक्त हो सके, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके। इसलिए जहां कानून बनाने की आवश्यकता थी वहां कानून भी बनाए गए, जहां कानून में बदलाव की आवश्यकता थी वहां कानून में बदलाव भी किए गए। इसके पीछे भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की बहुत साफ नीयत है। लेकिन मुझे दुख है कि कुछ किसान संगठन हैं जिसमें विशेष रूप से पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों को इन कानूनों पर ऐतराज भी है और हमने उस ऐतराज का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता भी की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम 1.5 साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यदि भी कुछ समय के लिए स्थगित किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मगर आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किसान संगठन है जो किसानों का हित जिनके दिल में नहीं है और इसीलिए ये बातें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है डायलॉग, तो ऐसे संगठनों को सरकार मान्यता क्यों दे रही है? क्योंकि आखिरकार आपको तो किसानों की वेलफेयर ही देखनी है। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। सर, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुए, प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव किया, तब जाकर लागू हुए। बात उठती है आपने 2 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया। आपको लगता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपको चिट्ठी दी, सपोर्ट लेटर दिए कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट हुए हम धरने पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका ख्याल नहीं आया कि उनका अहित हो सकता है अगर आप सस्पेंशन में रखेंगे 2 साल, या उन लोगों की जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं जिन्होंने 300 से अधिक सीट देकर सरकार चुनी है, आपको लगता है सस्पेंड करना कानून बहुत ठीक?